Hari Om students, today we will discuss about magnetic field and magnetic field lines and the behavior of magnetic field lines around different types of magnet. In the last video we have discussed about the concept of magnetic field and the region of magnetic effect due to electric current. That was the part 1. आज हम लोग पार्ट 2 में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेटिक फील्ड. द डेफिनेशन इज it can be defined as the shape around any magnet in which its force of attraction or repulsion can be experienced. मतलब कोई भी मैग्नेट होता है. अगर एक मैग्नेट की बात करें, ये एक मैग्नेट है. इस मैग्नेट का अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा. मैग्नेट अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है. तो जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, अगर रिपेल करता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया. तो मैग्नेट की अपनी एक लिमिट होती है कि इस इतने एरिया में या इतने स्पेस, इस अपने चारों तरफ इतने स्पेस में वो इस फोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड मीन्स वो स्पेस हो गया यहाँ पे जिस स्पेस में जितनी रेंज तक कोई भी मैग्नेट अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है. तो दैट इज द डेफिनेशन. वही डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है. मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है. टेस्ला या फिर गॉस. टेस्ला जो है वो एसआई यूनिट होती है एंड गॉस सीजीएस सिस्टम की यूनिट होती है. जैसे लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है और सीजीएस सिस्टम में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ टेस्ला और गॉस हैं. और रिलेशन क्या है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस. या हम लोग बोल सकते हैं 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला. ओके. टेस्ला इज द लार्जर यूनिट एंड गॉस इज द स्मॉलर यूनिट. तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अब आ जाते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे. दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच वी ड्रॉ अराउंड एनी मैग्नेट टू रिप्रेजेंट द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मतलब हर मैग्नेट के अराउंड अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. और ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट शेप के मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है. ओके. तो उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं. हालांकि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं. किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ कोई भी लाइंस हम कभी देखते नहीं हैं. ये लाइन सिर्फ ड्रॉ की जाती हैं एक मैग्नेट के चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कि चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है. ठीक है ना. उसको समझने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं. तो मैग्नेटिक दीज आर द इमेजिनरी लाइंस होती हैं विच वी ड्रॉ अराउंड एनी मैग्नेट टू रिप्रेजेंट द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से समझने के लिए इन लाइंस को ड्रॉ किया जाता है. और आगे लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डिफरेंट अराउंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट. अलग अलग तरह के मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट होती हैं. तो अब आगे के टॉपिक में हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं. आज हम लोग अलग अलग शेप के मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे अराउंड बार मैग्नेट. आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि बार मैग्नेट मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का, एक क्यूबॉइडल शेप का मैग्नेट है हमारे पास. उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी. ओके. चलो स्टार्ट करते हैं. इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली जाने की कोशिश करते हैं कि अगर इस मैग्नेट के अराउंड हम लोग कोई मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है. तो किसी मैग्नेट बार मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट है, इसके अराउंड अगर हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, जो कि हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर मैग्नेटिक कंपास रखा जाए, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैग्नेटिक कंपास को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके चारों तरफ हमने सर्कुलर वो बॉक्स नहीं बनाया है. एक मैग्नेटिक निडल है जिसमें ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है.
तो अगर हम लोग मैग्नेटिक कंपास इस जगह प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो क्या मैग्नेटिक कंपास अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेगा? जो हम लोगों ने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसके अराउंड तो उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है, क्योंकि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो दिमाग में यही आता है कि यार नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट कर रहे हैं और नॉर्थ और रिपेल कर रहे हैं, इसलिए नॉर्थ दूर भाग रहा है। लेकिन जब मैग्नेटिक कंपास रखा गया इसके अराउंड, तो मैग्नेटिक कंपास ने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट नहीं किया, मैग्नेटिक कंपास ने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया। ओके, इसके बाद और एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया, तो वो मैग्नेटिक कंपास अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर ले रहा है, ऐसे। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जब हम लोग मैग्नेटिक कंपास रखते जाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास की पोजीशन इस तरह से चेंज होती जाएगी, ऐसे। ये हम लोग मैग्नेटिक कंपास को एडजस्ट कर रहे हैं और वो अपने आप को इस तरह से सेटल करता जा रहा है। तो ये देखा गया कि जब मैग्नेटिक कंपास को इसके राउंड रखा गया तो वो अपने आप को धीरे 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 इस तरह से घुमा के इस तरह से एडजस्ट कर रहा है। तो इससे ये पता चलता है इस एक्टिविटी से कि अगर किसी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक कंपास को रखा जाए तो डिफरेंट पोजीशन पे उसकी क्या डायरेक्शन होगी। अगर मैग्नेटिक कंपास को इस जगह रखा जाए तो मैग्नेटिक कंपास अपने आप को इस डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेगा, यहाँ रखा जाए तो ऐसे, मतलब अलग अलग पोजीशन पर मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस एक्टिविटी से ये क्लियर हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी मैग्नेट के अराउंड, वो कैसा है? कर्व्ड शेप में है। कैसा है? कर्व्ड शेप में। ठीक है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, किसी मैग्नेट के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, एक्चुअल नहीं होती हैं। इनको सिर्फ इसके चारों तरफ ड्रॉ किया गया है, क्या समझने के लिए कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो आपने अभी मैंने कंपास का इस्तेमाल करके आपको बताया कि मैग्नेटिक कंपास अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लाइन बना दी। तो किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का शेप आप देख सकते हैं कैसा है, कर्व्ड फॉर्म में है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, ओके, और एंड कहाँ होता है उनका? साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, साउथ पोल की तरफ एंड हो रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये। तो पहली प्रॉपर्टी हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो समझ में आई वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। तो ये इनफाइनाइट लाइंस होती हैं जो हम इसके अराउंड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अगर आप किसी बार मैग्नेट के अराउंड आयरन का पाउडर फैला दें तो वो जो आयरन पाउडर होगा वो इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं या इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो इसके अवेलेबल होंगे, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से अपने आप को कोई भी आयरन पार्टिकल्स छोटे छोटे मैग्नेट के चारों तरफ अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इनको सिर्फ हम लोग किस लिए ड्रॉ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को के डायरेक्शन को, स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टूडेंट्स मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग सुनिए और अगर आपको लगे तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन कर्व्ड शेप। कर्व्ड शेप की लाइंस होती हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। ओके, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्व्ड लाइंस होती हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ पे होती हैं? साउथ पोल पे। ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर है ये मैग्नेट के बाहर होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड इन शेप outside the magnet which start from north pole and end at south pole, but inside the magnet, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो बिहेवियर होता है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ऐसे इस तरह से स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ओके, और उनका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो आउटसाइड द मैग्नेट दीज आर curved lines from north to south
एंड इनसाइड द मैग्नेट दीज आर स्ट्रेट एंड पैरेलल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये क्लियर रखिएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हो गई। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज, ध्यान समझिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि एट द पोल्स, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एट द पोल्स दीज लाइन्स आर, एट द पोल्स दीज लाइन्स आर वेरी डेंस। यू कैन सी पोल्स के नज़दीक ये लाइन्स बहुत ज़्यादा घनी है। यहाँ पे साउथ पोल पे भी आप चेक कर सकते हैं, नॉर्थ पोल पे भी चेक कर सकते हैं। एट द पोल्स दीज लाइन्स आर वेरी डेंस, इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो पावर है मैग्नेटिक फील्ड की, वो पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम लोग पोल से दूर जा रहे हैं, देखिए लाइन्स एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, ये लाइन्स देखिए दूर होती जा रही हैं। ओके, यहाँ पे देखिए क्लोज हैं, थोड़ा और दूर गए तो धीरे धीरे लाइन्स एक दूसरे से सेपरेट होती जा रही हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट से दूर जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यही है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मच स्ट्रॉन्गर एट पोल्स। पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे पोल्स से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होने लगती है, कम होने लगती है। दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी थर्ड है, इफ़ वी ड्रॉ एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। टेंजेंट का मतलब होता है, सपोज ये एक कर्व है, ठीक है ना, तो एक लाइन ऐसे पास हो गई। ओके, ये लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, लेकिन अगर कोई लाइन एक ऐसे पास हो रही है कि वो कर्व को सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, यहाँ पॉइंट ए पे वो टच करते हुए निकल गई, मतलब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। मैथ्स में आप लोग टेंजेंट के बारे में पढ़ोगे। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को या सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं उनके किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको टच करते हुए, यहाँ से टच करते हुए निकल जाए, तो ये जो लाइन ड्रॉ की, इसका डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट जो पास हो रही है, टेंजेंट का डायरेक्शन आप देख रहे हैं कैसे है, इधर है ना, यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इधर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं किधर है, इस साइड है, ऐसे है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का कह सकते हैं। तो अगर हम लोग टेंजेंट कहीं भी, ये हमने अपवर्ड